स्वागत है आप सबका एमकॉम सीरीज के एक और नई वीडियो में। आज हम सीखेंगे इनडायरेक्ट टैक्स मॉड्यूल 1 का एक टॉपिक जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई अंडर फॉरवर्ड चार्जेस ऑफ जीएसटी एंड रिवर्स चार्जेस ऑफ जीएसटी। अब आपको फॉरवर्ड चार्जेस एंड रिवर्स चार्जेस के बारे में तो पता ही होगा, फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। फॉरवर्ड चार्जेस ऑफ जीएसटी कहा जाता है जब हर एक रजिस्टर्ड सप्लायर जो है गवर्नमेंट को जीएसटी पे करता है। ये नॉर्मल केसेस होते हैं, बट कभी कभार रिवर्स चार्जेस ऑफ जीएसटी भी होता है जहाँ पर सप्लायर हमारा अनरजिस्टर्ड होता है। सप्लायर जो है वो होता है अनरजिस्टर्ड। वो जब गवर्नमेंट को जीएसटी देता है, वो तो नहीं दे सकता बिकॉज वो अनरजिस्टर्ड है, उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है। तब क्या होता है, एक रजिस्टर्ड रेसिपिएंट जो है ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर पे करता है जीएसटी। तो जहाँ पे सप्लायर पे कर रहा है सीधा डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, तब उसको हम फॉरवर्ड चार्जेस कहते हैं। बट जहाँ पे सप्लायर पे नहीं कर सकता बिकॉज वो रजिस्टर्ड नहीं है, उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, और रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो वो जब पे करता है ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर, तब हम उसको कहते हैं रिवर्स चार्जेस ऑफ जीएसटी। अब इन दोनों केसेस में द टाइम ऑफ सप्लाई कब डिटरमाइन किया जाएगा। बहुत सारे केसेस होते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए एक ट्रांजैक्शन में इतने सारे डेट्स हैं, राइट। ऑर्डर किया गया 1 तारीख को, इनवॉइस बना 6 तारीख को, पेमेंट हुआ 6 तारीख को, रिमूवल ऑफ गुड्स मतलब फैक्ट्री से गोडाउन से गुड्स निकला 8 तारीख को और डिलीवरी हुआ 10 तारीख को। तो इतने सारे डेट्स में से आपका एक्चुअल डेट ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई कब माना जाएगा, तो ये आपको डिटरमाइन करना है। तो इन दोनों केसेस में जो है अलग अलग तरीके से ये टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन किया जाता है। तो आज हम बेसिकली जो है सिर्फ फॉरवर्ड चार्जेस ऑफ जीएसटी के बारे में डिस्कस करेंगे और ये हमारा बन जाएगा पार्ट 1। और नेक्स्ट पार्ट जो कि है पार्ट 2 में हम रिवर्स चार्जेस ऑफ जीएसटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए, फॉरवर्ड चार्जेस ऑफ जीएसटी के अंदर मैंने ये 2 चीज लिखा हुआ है, इशू ऑफ इनवॉइस एंड रिमूवल ऑफ गुड्स। इशू ऑफ इनवॉइस मतलब हम जिस दिन इनवॉइस बनाएंगे, राइट। और रिमूवल ऑफ गुड्स का मतलब है जिस दिन हमारे गोडाउन से, हमारे फैक्ट्री से गुड्स रिलीज होगा, रिमूव होगा, डिलीवरी के लिए अग्रसर होगा, राइट। इन दोनों डेट्स में से जो अर्लियर डेट होगा उसको हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। तो चलिए इसी चीज को हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्जेस। यहाँ पे देखिए 5 कॉलम दिए हुए हैं आपको। पहला है सिचुएशन 1, सेकेंड जो कॉलम है वो है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस मतलब जिस दिन इनवॉइस बनाया गया। थर्ड कॉलम है डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट मतलब जिस दिन पेमेंट मिला। फोर्थ कॉलम है डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स जिस दिन आपके फैक्ट्री से गुड्स रिमूव हुआ डिलीवरी के लिए। और फिफ्थ कॉलम है डेट व्हेन गुड्स आर विद रेसिपिएंट मतलब जिस दिन डिलीवरी हो चुकी है, मतलब द डेट ऑफ डिलीवरी, राइट। अब हमें पता है कि फॉरवर्ड चार्जेस के अंडर में हमको सिर्फ 2 डेट देखना है। एक है किस दिन इनवॉइस इशू किया गया और दूसरा है किस दिन हमारा गुड्स गोडाउन से निकला, राइट। इन दोनों डेट्स में जो सबसे अर्लियर होगा वही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली हमको क्या देखना है, हमें देखना है ये वाला कॉलम, राइट, इसको हम ए लिख देते हैं, और ये रिमूवल वाला कॉलम बी लिख देते हैं। बाकियों को आप भूल जाइए, इन दोनों कॉलम को देखना ही नहीं है, राइट, कंफ्यूजन हो जाएगा। आपको सिर्फ इशू और रिमूवल वाला डेट देखना है। तो चलिए सिचुएशन 1 को सॉल्व करते हैं। हमें देखना है इशू और रिमूवल में कौन सा अर्लियर है, राइट। तो इशू कब हुआ इनवॉइस हमारा 2 अक्टूबर 2022 को, और गुड्स रिमूव हुआ 1 अक्टूबर 2022 को। तो कौन सा अर्लियर है, ऑब्वियसली रिमूवल वाला अर्लियर है, राइट। सिचुएशन 2 में देखिए इशू किया गया है 1 अक्टूबर 2022 को और रिमूवल ऑफ गुड्स हुआ है 3 अक्टूबर 2022 को, राइट। तो हमारा अर्लियर कौन सा है, इशू ऑफ इनवॉइस। और थर्ड सिचुएशन में देखिए 4 नवंबर 2022 को इशू किया गया इनवॉइस और रिमूवल ऑफ गुड्स, दोनों ही सेम है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, चलिए फटाफट समझते हैं। तो आपको सॉल्यूशन स्टार्ट करना है ये स्टेटमेंट लिखते हुए कि अंडर फॉरवर्ड चार्जेस ऑफ जीएसटी द टाइम ऑफ सप्लाई of goods will be the earlier of the following 2 alternatives। ये दोनों alternatives में जो earlier होगा वही हमारा time of supply होगा। Alternative 1 है date of issue of invoice और अल्टरनेटिव 2 है डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में डिटरमाइन कर लिया, अब उसको लिखना है, राइट। तो हम लिखेंगे फॉर सिचुएशन 1। सिचुएशन 1 में क्या था हमारा, डेट ऑफ रिमूवल पहले हुआ था, तो हम लिखेंगे द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्जेस ऑफ जीएसटी इज 1 अक्टूबर 2022, दैट इज द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। ये चीज़ आपको ऐसे मेंशन करना है कि कौन सा डेट है और क्यों है, राइट।
बिकॉज इट इज़ द अर्लियर डेट देन द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस कब इशू किया गया था? 2 तारीख को इनवॉइस इशू किया गया था और रिमूवल कब हुआ? 1 तारीख को हुआ। तो दैट्स वाई टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स होगा 1 अक्टूबर 2022। तो देखिए सिचुएशन 2 में हमारा डेट ऑफ इनवॉइस जो है वो होगा टाइम ऑफ सप्लाई। कैसे? द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्जेस इज 1 अक्टूबर 2022, दैट इज द डेट ऑफ इनवॉइस, बिकॉज इट इज द अर्लियर डेट देन द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। रिमूवल ऑफ गुड्स कब हुआ? 3 अक्टूबर को। डेट ऑफ इनवॉइस क्या है? 1 अक्टूबर। तो दैट्स वाई हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा अर्लियर ऑफ द 2 यानी कि 1 अक्टूबर। अब देखिए सिचुएशन 3 में हमारा दोनों ही डेट इशू ऑफ इनवॉइस एंड रिमूवल ऑफ गुड्स दोनों ही डेट सेम डेट है 4 नवंबर 2022। तो यहाँ पे क्या लिखना है? द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्जेस ऑफ GST इज 4 November 2022 because both the date of issue of invoice and the date of removal of goods are same। इतनी आसानी से आप 5 मार्क्स पा सकते हैं। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि फॉरवर्ड चार्जेस ऑफ GST के अंदर कौन से 2 डेट का अर्लियर डेट आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा और रिवर्स चार्जेस के अंदर में कौन सा डेट आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। वो वीडियो आपसे मिस ना हो जाए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए कि पार्ट 2 1-2 दिन में ही मैं अपलोड कर दूंगा। हम साइमल्टेनियसली इनडायरेक्ट टैक्स का मॉड्यूल 2 यानी कि टैक्स प्लानिंग भी कवर कर रहे हैं वीकली एक टॉपिक। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है या फिर आप आई बटन में भी क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही साथ हम ऑपरेशन रिसर्च और अकाउंटिंग थ्योरी भी कवर अप कर रहे हैं, तो वो वीडियोस भी देखना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपकमिंग वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।